आज हम शुरू करने वाले हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है, टॉपिक का नाम है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि एमीन होता क्या है। तो एमीन होता क्या है, अगर देखा जाए एमीन को, तो एमीन तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एमीन, जिसे हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। एक होता है सेकेंडरी एमीन, जिसे हम 2 डिग्री एमीन भी कहते हैं। एक होता है टर्शियरी एमीन, जिसे हम 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं। और एमीन का फार्मूला कुछ इस तरह से है कि RNH। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1 2 3 4 5, जिसमें से 3 बॉन्ड बन जाते हैं और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर 2 H है, मगर सेकंड एमीन में क्या होगा कि 2 एल्किल ग्रुप होंगे। तो एल्किल ग्रुप है। और टर्शियरी एमीन में क्या होगा, टर्शियरी एमीन में 3 एल्किल ग्रुप होंगे। तो ये हो गया प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। और तीनों एमीन देखा जाए तो होते क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है। क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या अभिकर्मक है। इसे हम लेविस बेस भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक वे अभिकर्मक होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, तो उस कंपेयर में इसको हम लेविस बेस कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि इस नाइट्रोजन के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। इसे हम 2 और 5 के रूप में लिखते हैं। तो अब 5 आपको दिख रहा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नाइट्रोजन का, 2 3 और 2 ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो ये हो गए उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण ये बेसिक नेचर का होता है। अगर किसी ने पूछा अमाइन बेसिक क्यों होते हैं, तो हम सिंपल आंसर दे सकते हैं, अमाइन इसलिए बेसिक होते हैं क्योंकि उनके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो रिएक्शन के दौरान डोनेट कर सकते हैं। रिएक्शन के दौरान डोनेट करने के कारण से हम लेविस बेस भी कह सकते हैं। मतलब लेविस बेस वे बेस होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और लेविस एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अभिक्रिया होनी कैसी है। तो आप देखिए, इस अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, पहले प्राइमरी अमाइन लेंगे, फिर क्या लेंगे, ट्राई हेलोजिनेट मेथेन लेंगे, ट्राई हेलोजिनेट मीथेन लेते हैं। और क्या लेते हैं, KOH। क्या लेते हैं, KOH लेते हैं। तो इस ट्राई हेलोजिनकृत मेथेन को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CaCl3। और इस अमाइन की जगह हम अलग अलग एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, जो आगे अभिक्रिया में आपको मैं समझाने वाला हूँ। और जब अभिक्रिया होंगी तो हमें मिलेगा एक आइसोसाइनाइड मिलेगा, और KX मिलेगा, और H2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन ट्राई हेलोजिनेट मेथेन से एल्कोहलिक KOH के द्वारा की जाती है, तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है और KX मिलता है और H2O मिलता है। मगर इसमें जो आइसोसाइनाइड है
इसे हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। अर्थात कार्बिल एमीन रिएक्शन का नाम उसके प्रोडक्ट के नाम के आधार पर रखा गया है, क्योंकि कार्बिल एमीन रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बिल एमीन ही होता है। अब हम करते हैं इसकी रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट इजीली? आई होप यू विल गेटिंग माय पॉइंट इजीली। प्लीज कैरी ऑन नेक्स्ट रिएक्शन। आप देखिए अब होता क्या है नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर। हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, R NH2 प्लस R NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस थ्राइस KOH। तो रिएक्शन में पहले हमें क्या मिल जाएगा, R NC एल्किल साइनाइड और थ्राइस KCl और कितने H यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ मिलने वाला है आगे रिएक्शन में। आप देखिए कितने H2 मिलेंगे, तो हमको थ्राइस H2 भी यहाँ में मिलने वाले हैं, थ्राइस H2। आप इस R की जगह चाहे तो CH3 ले सकते हो, चाहे तो C2H5 ले सकते हो, चाहे तो बेंजीन रिंग ले सकते हो फेनिल ग्रुप, चाहे तो C6H5 ले सकते हो, चाहे तो साइक्लोहेक्सिल ले सकते हो, चाहे तो साइक्लोहेक्सिल ले सकते हो, चाहे तो साइक्लोपेंटिल भी ले सकते हो। किसके बदले? इस R ग्रुप के बदले। तो ये हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन है। अब इसमें होने वाली जो क्रियाविधि या मैकेनिज्म है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं इससे क्या, क्रिया विधि। आप देखिए क्रिया विधि में क्या होने वाला है। नंबर 1 हम क्या लेंगे यहाँ पर KOH। स्टेप फर्स्ट में क्या लेंगे, KOH। 3 KOH लेंगे तो हमें 3 K प्लस मिलेगा और 3 OH माइनस मिलेगा, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन युग्म भी होगा। क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉन युग्म लेके अलग हो जाता है और इसमें माइनस आवेश आता है। तो ये हमारे हो गए स्टेप फर्स्ट। अब आप देखिए सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है। स्टेप टू समझिए आप। स्टेप टू में क्या होने वाला है कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसका फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं, Cl1 Cl2 Cl3 और यहाँ H क्या है, H है। ये फार्मूला क्लोरोफॉर्म का है। होता ये है कि यहाँ पर जो यहाँ का 3 OH में से एक OH माइनस जिस प्रोटॉन पेयर है वो अब क्या होगा कि जो इसका यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन ले लेगा और यहाँ का H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, जो H2 से क्रिया करे, जो OH से क्रिया करके H2 बना लेगा और हमें प्राप्त होगा Cl। मगर ध्यान दें यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर आ जाता है और यहाँ पर माइनस चार्ज भी आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आप ध्यान देना हुआ क्या कि यह कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर या इन दोनों में का इलेक्ट्रॉन जो पेयर है उसको अपने अट्रैक्ट कर लिया और हाइड्रोजन इसको दे दिया, इसने ले लिया, देने वाले पर प्लस और लेने वाले पर माइनस। इस तरह से यहाँ पर क्या हो गया, अपने पास एक नई स्पीशीज बन गई, ठीक है, जिसका नाम ट्राइक्लोरोकार्बिन है। ये क्या है, ट्राइक्लोरोकार्बिन। हो गया। तो हमारी हो गई 2 स्टेप हो गई। अब स्टेप थर्ड आप देखिए करना क्या है।
स्टेप थर्ड थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग करने वाले क्या है कि हमें जो स्टेप सेकंड का उत्पाद था या प्रोडक्ट था इस तरह से था, Cl 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 इलेक्ट्रॉन पेयर और ये माइनस। तो होता ये है यहाँ का जो Cl है ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके और इस माइनस को लेके बाहर निकल जाता है। तो बनने वाला हमारा कंपोनेंट रहेगा वो इस तरह रहेगा, Cl1 Cl2 और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ, Cl ने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अपना यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ माइनस लेके चल गया, यहाँ माइनस भी आ गया। अब ये Cl क्या करेगा, जो हमारा बना हुआ पहले रिएक्शन में था K था, क्या था बेटा, ये जो K था इस K से ये Cl रिएक्शन कर लेगा और एक माइनस KCl बना लेगा। ठीक है, आप ये हमारी स्टेप नंबर 3 हो गई। अब स्टेप नंबर 4 को आप समझिए, स्टेप 4 को आप समझिए होता क्या है। स्टेप 4 में ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अर्थात मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम पहले प्राइमरी अमाइन ले लेंगे H H और क्या ले लेंगे, जो स्टेप थर्ड में बना प्रोडक्ट है CCl2। इसके पास ध्यान दीजिए, ये जो प्रोडक्ट है CCl2 दोनों एक ही है। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं और किसी को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो करता क्या है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे देता है और जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो इस तरह से होगा बेटा, RNH। और ये जो यह नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो ये C ले रहा है, कौन ले रहा है, C ले रहा है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर और माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl। इस तरह हमारी स्टेप नंबर 4 भी यहाँ पूरी होती है। अब हम लोग करने वाले हैं स्टेप नंबर कौन सी बेटा, 6। तो आप देखिए, हमको जो स्टेप नंबर 4 थी, स्टेप 1 2 3 4 सॉरी, अब हम स्टेप नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। अब हम करने वाले स्टेप नंबर कौन सी करने वाले हैं, 5th करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिए, तो अब होता क्या है, वहाँ आपको थोड़ा फोकस करना है। जो स्टेप नंबर 4 का प्रोडक्ट इस तरह से है, RN, ऊपर H, नीचे भी H, यहाँ प्लस और ये बॉन्ड C के पास इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं इल्तिजा करता हूँ, जो स्टेप 5th का बना, जो स्टेप 4th का बना प्रोडक्ट है वो इस तरह से था, C पर माइनस और यहाँ पर क्या होगा बेटा, Cl। तो ये हो गया। आप देखिए, ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये स्टेप 4th का प्रोडक्ट है। अब जो हमें स्टेप 5th में काम आने वाला है, तो हम पढ़ के आ जाए, स्टेप 5th यहाँ पर पढ़ रहे हैं। स्टेप कौन सी बेटा, 5th। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा यहाँ ध्यान देते चलिए आप लोग। तो होता क्या है यहाँ पर कि
जो OH माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर और माइनस, ये हमारे पास 3 थे जिसमें से हमने इससे पहले एक का यूज़ कर चुके हैं। तो होगा क्या, ये OH माइनस 3 कहाँ थे, यहाँ OH माइनस 3 थे, इसका यूज़ पहले भी कर चुके हैं। अब ये सेकंड OH है जो हमें KOH से मिलता है, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और H2 बाहर निकाल लेता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो आप देखिए, पहले R जैसा का वैसा, N जैसा का वैसा, H जैसा का वैसा, प्लस ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के साथ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर माइनस चार्ज Cl और ये Cl। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा ये बन चुका है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो जाता है। तो यहाँ पर अब ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो गया। तो अब आगे रिएक्शन कैसे होने वाली है, और ये जो Cl है जो हमारे पास 3 K थे उसमें से पहले एक K लग चुका है, तो वो उस K प्लस से ये Cl माइनस रिएक्शन करके KCl बना लेता है। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास बचा हुआ कंपाउंड क्या होगा, RNH प्लस डबल बॉन्ड C इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस और ये Cl। ठीक है, तो अब होगा क्या कि डबल से फिर यहाँ पर हमारे पास जो 3 OH थे उसमें से 2 H यूज हो चुका है। अब बचा हुआ लास्ट OH इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस ये इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा और H2 बना लेगा और यहाँ से ये Cl बाहर निकल जाएगा जो KC रिएक्शन कर लेगा और KCl बना लेगा। तो KCl और H2 बन जाता है और बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें का एक ये जो बॉन्ड टूट रहा है वो ट्रिपल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से RN ट्रिपल बॉन्ड C बन जाता है। यहाँ पर Na प्लस होता है और C इलेक्ट्रॉन के साथ माइनस होता है। इसी को हम फार्मूले को RNC भी लिख सकते हैं। इसी फार्मूले को हम RN कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड C भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारी मैकेनिज्म पूरी होती है। तो अब देखिए हमने इस मैकेनिज्म में कितने H2 बनाए वो आप देख सकते हो। तो देखिए इस मैकेनिज्म में एक H2 यहाँ बाहर निकला, एक H2 यहाँ बाहर निकला और एक H2 यहाँ बाहर निकला। मतलब इस मैकेनिज्म के दौरान 3 H2 बाहर निकले जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 3 H2। अब 3 KCl कैसा बना वो भी देख लीजिए आप। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक KCl बना, एक KCl यहाँ बना, दूसरा KCl यहाँ बना और तीसरा KCl यहाँ बना। तो इस अभिक्रिया में 3 KCl अणु भी बाहर निकलते हैं और जो उत्पाद है वो RNC है जो यहाँ पर हमें मिल चुका है। इस तरह हमारी रिएक्शन पूरी होती है। थोड़ी डिफ़िकल्ट मैकेनिज्म तो है मगर प्रैक्टिस करने पर आपको आराम से बन जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।